हेलो एवरीवन, माय नेम इज पीयूष सागर। तो ये रिएक्ट नेटिव सीरीज का हमारा थर्ड लेक्चर है। हम ऑलरेडी दो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा लेक्चर वन इंट्रोडक्शन पे बेस पे था, और हमारा लेक्चर टू बेसिक यूआई स्ट्रक्चर के बारे में था। तो अगर आप ये लेक्चर देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, और इस प्लेलिस्ट को आप सेव भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो पहले एक बार हम रिकैप करते हैं कि हम सेकंड लेक्चर में हम कौन कौन से बेसिक यूआई स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे। तो एक बार जो हम ऐप बनाए थे वो देख लेते हैं। अपना हमारा बेसिक्स एप्लीकेशन था, ये वाला हमारा एप्लीकेशन था। इसमें बेसिकली हम अपने ऐप डॉट टी एस एक्स में एक कंपोनेंट रेंडर कर रहे थे होम स्क्रीन नाम से। इस होम स्क्रीन पे हमारे पास कुछ व्यूज थे, कुछ टेक्स्ट थे, कुछ नॉर्मल हमने स्टाइलिंग के बारे में बात किया था। तो वो सब चीज़ हम देखे थे, और आज हम कुछ और भी चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम और यूआई बेसिक यूआई स्ट्रक्चर में है। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमने कुछ नॉर्मल चीज़ें तो देखी थी, जैसे टेक्स्ट हुआ और व्यू हुआ, ये बटन हुआ। ठीक है, इस पर क्लिक करने पे हमें कुछ अलर्ट आते थे, क्लिक करते हैं तो हमें अलर्ट दिखता है। ठीक है, ये वाला चीज़ हमने देखा था। अभी हम आज के सीरीज में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि लाइक अगर हमारे पास एलिमेंट ज़्यादा हो जाते हैं, सपोज हम ऐप ऐप डॉट टी एस एक्स में ही होम स्क्रीन कंपोनेंट को 3-4 बार रेंडर कर देते हैं, दैट मीन कि ये 3-4 बार ही आएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसको हम स्क्रॉल ही नहीं कर पाएंगे, ये स्क्रॉल नहीं होगा। जैसे आप फ़ोन में आप स्क्रॉल करने में तो आप एक्सपर्ट ही होंगे रील देख देख के। ठीक है, तो ये स्क्रॉल नहीं होगा, तो उसके लिए हमें कुछ अलग तरीका यूज करना पड़ेगा। तो एक बार हम रिएक्ट नेटिव के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे लर्न द बेसिक पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम स्क्रॉल कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें स्क्रॉल स्क्रॉल ही करना है ना, इस ऐप को हमें स्क्रॉल ही करना है, तो कुछ कुछ हमें स्क्रॉल से वर्ड आनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, सिर्फ स्क्रॉल लिखते हैं। ये एक तरीका है आपको लाइक डॉक्यूमेंटेशन में देखने का कि कैसे कैसे चीज़ें हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन को देख देख के। तो हमारे पास देखिए कोर कंपोनेंट में एक और आ गया है, स्क्रॉल व्यू। ठीक है, यूआई इंटरेक्शन में भी स्क्रॉल व्यू एंड स्वाइपिंग ये सब चीज़ें आ गया है। तो कोर कंपोनेंट में ये स्क्रॉल व्यू, ये स्क्रॉल व्यू, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट दैट रैप प्लेटफॉर्म स्क्रॉल व्यू और प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड विद टच लाइक लॉकिंग रिस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है, एक बार इसे आप पढ़ सकते हैं। हमारे पास बेसिकली दो तरीके होते हैं किसी पर्टिकुलर आइटम को स्क्रॉल के अंदर डालने के लिए रिएक्ट नेटिव में। पहला तो तरीका हमारा ट्रेडिशनल स्क्रॉल व्यू, एक और तरीका होता है फ्लैट लिस्ट। जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे हम फ्लैट लिस्ट कहाँ यूज करते हैं और स्क्रॉल व्यू कहाँ यूज करते हैं। तो अभी तो हम स्क्रॉल व्यू के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये हमें कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, पर एग्जांपल में देखिए कुछ हमें टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसमें लॉरम इप्सम डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इसको स्क्रॉल व्यू में एक्चुअली रैप किया गया है। और ये स्क्रॉल व्यू कहाँ से आ रहा है, ये रिएक्ट नेटिव से ही आ रहा है, फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। ठीक है, तो हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। तो हम लोग अपने ऐप पे जाते हैं, एक बार अलर्ट को बंद कर देते हैं। तो ये व्यू में है, एक बार इसको हम स्क्रॉल व्यू करके देखते हैं। स्क्रॉल व्यू फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, हमें क्लोजिंग टैग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेव करते हैं। कुछ एरर नहीं आया, मतलब चीज़ें सही ही हैं। अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग टैग भी नहीं लगाते, जो आपको थोड़ी बहुत अगर आपको बेसिक नॉलेज है HTML की या फिर रिएक्ट की, तो पता है कि हमें क्लोजिंग टैग भी लगानी होती है, इसीलिए हमें वो ज़रूरी है। अब देखिए, अब ये चारों स्क्रीन होम स्क्रीन पे ही रैप है, दैट मीन ये स्क्रॉल होना चाहिए। वाह, स्क्रॉल तो हो रहा है। ठीक है, अब इसको कुछ अलग तरीके से हम देखते हैं। सारे होम स्क्रीन को हम रैप कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, सॉरी। एक टेक्स्ट लाते हैं, हेलो, टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे। टेक्स्ट की साइज हम थोड़ी बड़ी कर लेते हैं जैसा हमने बात किया था। तो अभी हम इनलाइन स्टाइलिंग यूज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज हम 20 कर देते हैं, 30 कर देते हैं। कलर को हम रेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ चुका है। अब क्या करते हैं, यही जो टेक्स्ट कंपोनेंट इसको हम मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो या तो आप कंट्रोल C दबा के कंट्रोल V दबा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या तो एक आपके पास शॉर्टकट है। अगर आप विंडो पे हैं तो आपको दबाना है Alt+Shift और डाउन वाला एरो दबाना है, तो ये कई बार कॉपी हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको मल्टीपल टाइम कॉपी कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं ये कई बार हेलो आ गया है, और ये एक स्क्रॉलेबल कंपोनेंट में आ गया है। तो ये सिंपल चीज़ है।
आप देख लिए कि नॉर्मली हम कैसे चीज़ों को स्क्रॉल में लगाते हैं। अब इसका हम बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। सपोज हमारा ये फ़ोन है, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं ये ऑलरेडी, तो हमारे पास ऊपर तो ऑप्शन रहता है, नॉर्मल स्टोरीज स्टोरी वाले ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम और नीचे आते हैं तो हमारे पास लोगों के पोस्ट दिखते हैं। पोस्ट दिखते हैं, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं, और हमें और भी नीचे पोस्ट दिखते हैं यहाँ पे भी। अभी मैं इसको बाहर बना रहा हूँ ओवरलैप, क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बाहर जाता है। तो क्योंकि छोटी सी स्क्रीन है, इसमें मल्टीपल चीज़ें अगर हमें देखनी है तो स्क्रॉलेबल भी लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसीलिए स्क्रॉलेबल यूज़ होता है। आप हर जगह किसी कोई भी एंड्रॉयड ऐप यूज़ करिए, आप व्हाट्सएप यूज़ करिए, इंस्टाग्राम यूज़ करिए, आपको स्क्रॉल स्क्रॉल दिखेगा। तो ये स्क्रॉल व्यू हम इसीलिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप जान गए हैं कि हमें अपने कंपोनेंट को किसी स्क्रॉलेबल में डालना है तो हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। अब हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत। होम स्क्रीन को भी रेंडर ही कर देते हैं, इस एक होम स्क्रीन को करते हैं, 3 को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा बेसिक यूआई था जो हमने पिछले लेक्चर में बनाया था। अब हम इसमें कुछ इमेजेस लगाते हैं, इमेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो होम स्क्रीन पे हम जाते हैं, तो ये एक कार्ड है। कार्ड में हमने नेम पीयूष सागर लिखा है। हम चाह रहे हैं कि एक बार अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ये मोबाइल है, इसमें हमें एक प्रोफाइल इमेज भी, कुछ प्रोफाइल इमेज क्या, एक इमेज की ही तरह आ जाए, इमेज हमें लगाना है। या फिर हम सर्कल में लगा सकते हैं, या फिर हम एक और इमेज लगाते हैं जो कि यहाँ पे स्क्वायर में रहेगा। तो वो चीज़ हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें इमेज चाहिए होगी। तो इमेज कहाँ से लाते हैं, इमेज हम देख लेते हैं, कार इमेज सर्च कर लेते हैं, हमें इमेजेस मिल जाएगी। ये वाला कार सुंदर लग रहा है, इसी को ले लेते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये इमेज का यूआरएल है। ठीक है, कार तो अच्छी लग रही है। कोड में जाते हैं। अब यूआरएल तो बड़ा होगा, तो मैं एक यूआरएल को अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, इमेज यूआरएल एज ए स्ट्रिंग ऑब्वियसली। ठीक है, तो अभी हम यूज़ करते हैं, इस इमेज को हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें बीच में एक इमेज चाहिए, एक प्रोफाइल आइकॉन की तरह। तो वो भी देख लेते हैं, प्रोफाइल आइकॉन इमेजेस। ठीक है, ये भी आ गया। ठीक है, तो हम इस वाले को ले लेते हैं, ये थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है। ओपन इमेज इन न्यू टैब आ गया है। इस वाले लिंक को भी हम यूआरएल को भी कॉपी कर लेते हैं। पर्सन इमेज यूआरएल। ठीक है, तो हमारे पास 2 इमेजेस आ गए हैं। एक तो कार का इमेजेस है, इसको लिख ही देता हूँ, कार इमेजेस, कार इमेज यूआरएल। तो अभी हमारे पास दो इमेज के यूआरएल हैं। ये हम देखेंगे कैसे हम इसमें यूज करते हैं इमेज टैग। तो एक बार हम रिएक्ट नेटिव के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और हम देखते हैं कि इमेज इमेज कहाँ है। हमारे पास इमेजेस में आ गया है। तो इमेजेस में आता है, रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड यूनिफाइड वे टू मैनेज इमेजेस एंड अदर मीडिया एसेट्स इन योर एंड्रॉयड एंड iOS एप्लीकेशन टू ऐड स्टैटिक इमेजेस टू योर प्लेस इट समवेयर इन योर ऐप सोर्स कोड। ठीक है, तो ये रहा जिसे हमें यूज करना है। ऑब्वियसली हमें इमेजेस रिएक्ट नेटिव से ही इंपोर्ट करनी है, और हमारे पास सोर्स ऑप्शन मिलता है, और हम रिक्वायर्ड टैग यूज करता है, ये लोकल फाइल यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम यूआरएल भी लगा सकते हैं, जो यूआरएल हम लगाए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये कुछ किया है इमेजेस के लिए। तो अभी हम देखते हैं कैसे हम लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे, हाँ, हमारे पास ये इमेजेस टैग है जिसमें रिएक्ट का लोगो ही दिखा है। एक बार इसी को हम यूज कर लेते हैं। पीयूष सागर के नीचे लगाते हैं इमेजेस का लोगो। ऑब्वियसली अभी एरर देगा क्योंकि हम इमेज को इंपोर्ट नहीं किए हैं। अगर अभी हम सेव करते हैं तो हमें एरर मिलेगा कि इमेज डज नॉट एग्जिस्ट, आ गया। ठीक है, तो एक बार हम इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया था आपको, अगर विंडोज़ में है तो इस पे इमेज पे क्लिक करके कंट्रोल स्पेस बार दबाना है, आपको मिल जाएगा
इमेजेस रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट कर लीजिए आप। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो आ गया, इमेजेस तो आ गया। थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इमेजेस आ गया यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। ठीक है, ये इमेजेस आ चुका है। अब हम इसको स्टाइलिंग के बारे में देखेंगे, पर हमें यहाँ रिएक्ट का लोगो नहीं लगाना है, हमें यहाँ पे पर्सन वाला जो हम लगाए थे वो लगाना है। तो इसको हटा के हम, या तो हम पूरा यूआरएल ही कॉपी कर सकते हैं, पर वो दिखने में थोड़ा ऑड लगेगा क्योंकि यूआरएल का लेंथ बड़ा है। तो हम ये वेरिएबल लगा सकते हैं। ये देखिए आ गया है। अभी हम इसकी स्टाइलिंग के बारे में भी देखेंगे कि क्या होता है। हमें एक नीचे भी, क्लिक मी के भी नीचे एक हमें चाहिए इमेज वाला, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम एक इमेज लाते हैं, सोर्स में एक ऑब्जेक्ट में यूआरआई में हमें यूआरएल पेस्ट करना होता है, कार इमेज यूआरएल। अभी हम कोई स्टाइल इसमें नहीं दे रहे हैं, तब सेव करते हैं इसमें कैसा दिखेगा। अभी तो कुछ नहीं आया, ठीक है। तो मतलब हमें स्टाइल देनी ही पड़ेगी। एक बार हम सेम स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं। अब अगर हम करते हैं तो हमें कार आ गई। अब देखिए, अगर एक और आपको चीज़ दिखाता हूँ जो इमेजेस की स्टाइलिंग स्टाइलिंग के बारे में है। ठीक है, अगर मैं विड्थ को 300 कर दूँ, कुछ तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं 400 कर देता हूँ। अभी मैं विड्थ को 400 कर दिया। अब देखिए इमेजेस क्रॉप हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और स्टाइलिंग में एक ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट फिट नाम से, जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है: कंटेन, कवर, फिल, स्केल डाउन। कंटेन पे अगर हमें क्लिक करें तो इसी इसी टोटल विथ में इस इमेज को इस तरह दिखाएगा कि इसमें सारा पार्ट दिखे, ठीक है। अगर हम फिल करते हैं, जो कि ऑप्शन दूसरा कवर था, कवर में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट कवर ले लिया था। अगर हम ये लगाते नहीं तभी ये इमेज ऐसा ही दिखता है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट कवर ही लेता है। तो इसमें क्या होता है, इस पूरे हाइट वेट को इमेज कवर करता है विदाउट डिस्ट्रक्टिंग द लाइक इमेज का रेशियो मेंटेन रखते हुए। हम तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, फिल है। फिल में क्या होता है, जो भी हम हाइट और विड्थ दिए हैं उसी हाइट विड्थ में इमेज आ जाएगा, भले ही उसको स्ट्रेच होना पड़े या फिर उसको चिपटा होना पड़े। जैसा कि इसमें देख सकते हैं ये लैम्बोर्गिनी कार एकदम खराब हो चुकी है, तो वैसा हो जाता है। तो किसी किसी केस में हमें यूज होता है। और चौथा हमारा पार्ट है स्केल डाउन। ये मोस्टली बहुत कम यूज होता है, हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि हमें एक्सपेक्ट रेशियो मेंटेन करनी पड़ती है। तो मोस्टली टाइम में हम कंटेन या फिर कवर यूज करते हैं, जब हमें पूरा चाहिए कि हाँ उस एरिया में हम पूरे इमेजेस को दिखाना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि इमेज का जो एक्चुअल एक्सपेक्ट रेशियो है उसको हम प्रिजर्व करें। तो वो चीज़ होता है। तो ये इमेजेस के बारे में है। हम थोड़ा सा स्टाइलिंग की इमेजेस के बारे में और पढ़ लेते हैं। हम्म। ओके ओके। तो ये रहा इमेजेस, नेटवर्क रिक्वेस्ट फ्रॉम इमेजेस। ये अभी हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं और क्या चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, क्या करते हैं, एक बार हम ये जो प्रोफाइल वाला इमेज है इसी के स्टाइल के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका एक्चुअली क्या करते हैं, हम स्टाइल को इसको यहाँ से हटा देते हैं। स्टाइल डॉट प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल पिक से नाम से बना लेते हैं। और एक हम स्टाइल सीट में, अभी तो ये सही है। अभी क्योंकि ये ऑलरेडी इमेज राउंड था तो इमेज ये राउंड हो गया है। ऑलरेडी इमेज ये राउंड था तो इमेज राउंड ऑलरेडी है, तो वहाँ पे हमें राउंड नहीं करना पड़ा। सपोज इस कार को हमें राउंड करना होता तो हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर रेडियस का, वो भी हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर रेडियस। तो अगर हम 10 करते हैं तो थोड़ा बहुत कर्व होगा साइड साइड से, नहीं हुआ क्या? ओके ओके ओके। अगर यहाँ से नहीं कवर होता है, वैसे हो जाना चाहिए। इसको हम व्यू में भी रैप कर सकते हैं, इमेजेस को व्यू में रैप कर सकते हैं। अब हम व्यू का यानी व्यू जो है वो इस इमेजेस का पेरेंट कंपोनेंट हो गया है। अब इसमें हम स्टाइलिंग दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस 15 करेंगे तो ये कर्व हो गया। क्यों काम नहीं कर रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार।
काम तो करना चाहिए। डिबगिंग भी कर लेते हैं एक बार, चलिए आप ही के साथ। ठीक है, तो ठीक है। तो क्या हो रहा था, जो व्यू है ना, ये इमेजेस का हम हाइट 400 दिए थे, तो एक्चुअल में इमेज का विथ इतना था, मतलब साइड साइड में इमेजेस कम थे, इस वजह से वो रेडियस रेडियस काम नहीं कर रहा था इस पे। एक्चुअल में काम कर रहा था पर हमें दिख नहीं रहा था। तो ऐसे ऐसे हम कुछ करके डिबगिंग कर सकते हैं। बेसिकली कहीं कहीं हमें एरिया ट्रांसपेरेंट दिखती है, तो हम बैकग्राउंड कलर यूज कर लेते हैं, ताकि हम ये जान पाए कि जो हमारा पर्टिकुलर व्यू है वो कहाँ तक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं। अभी हमें लाइक अगर हम बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, एक बार हटा के देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। हटा देते हैं, फिर भी मैं बॉर्डर रेडियस 500 दे दिया हूँ, फिर भी मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो हम बॉर्डर रेडियस बैकग्राउंड कलर देके हम पता लगा सकते हैं कि हाँ क्या दिक्कत है। ठीक है। अब अगर मैं इसकी हाइट भी, इसकी विड्थ भी इतना ही दे देता हूँ, 400, 400 देता हूँ, और ये ऑब्जेक्ट फिट वाला हटा देता हूँ यहाँ से, तब काम करेगा। ठीक है, अब देख लीजिए इमेजेस पे भी काम किया। ठीक है। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर हमको परफेक्टली परफेक्टली राउंडेड में चाहिए तो हमें हाइट और विड्थ को सेम देना पड़ेगा। 400 करेंगे, 400 बड़ा हो जाएगा। अभी के लिए हम 100 कर लेते हैं, और ये भी 100 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। इस व्यू को ही हम हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं है। ये रहा हमारा इमेजेस। इमेजेस को हम परफेक्टली राउंड कर दिए हैं। तो ऐसे आप चीज़ों को राउंड कर सकते हैं, जहाँ पे हमें प्रोफाइल पिक्चर या फिर कुछ और राउंड में दिखानी है, वो चीज़ें कर सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि इस प्रोफाइल पिक्चर को हम बीच में कैसे लाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, ये वाला है। तो देखते हैं, अलाइन सेल्फ लगा के देखते हैं, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। सेंटर, ये रहा, सेंटर में आ गया है। अब हमें थोड़ा ऊपर से गैप देना है, तो हम मार्जिन टॉप दे सकते हैं। ठीक है। तो आज हम देखे हैं कि स्क्रॉल व्यू क्या होता है। हम कंपोनेंट को स्क्रॉल व्यू के अंदर डाल के स्क्रॉलेबल बना सकते हैं। इमेजेस के बारे में देखे हैं। अब एक बार हम रिएक्ट नेटिव के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। बेसिक चीज़ें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। बेसिक, अगर हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, लर्न द बेसिक पे जाते हैं, तो हमें कुछ कुछ चीज़ें और बेसिक मिल जाती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं यूजिंग द स्क्रॉल व्यू हम कैसे कैसे चीज़ स्क्रॉलेबल लगा सकते हैं। ठीक है। और भी चीज़ें हैं। यूजिंग लिस्ट व्यू हमारे पास आता है फ्लैट लिस्ट, जो कि हम आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे कि फ्लैट लिस्ट क्या है और कब यूज करना चाहिए, वो कितना ऑप्टिमाइज है स्क्रॉल व्यू से। फ्लैट लिस्ट भी हमें काम करता है कि वो भी हमें यही चीज़ें करता है कि स्क्रॉलेबल चीज़ें बनाता है, पर उसमें एक्स्ट्रा फीचर होते हैं, वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे और भी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है। तो आगे वाले लेक्चर में हम देखते हैं कुछ रिएक्ट के बेसिक हुक्स के बारे में, या फिर यूआई के बारे में देखते हैं, वो हम कंक्लूड करते हैं। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हम क्या क्या इस वीडियो में देखें हैं। तो ठीक है। ठीक है, तो हम देखे हैं, पहले पहले तो हम देखे हैं कि हम अगर हम मल्टीपल हमारे पास कंपोनेंट आ जाते हैं, तो वो कभी स्क्रॉल नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस हम उनको स्क्रॉलेबल कंपोनेंट में ना डालते हैं। तो रिएक्टिव हमारे पास दो स्क्रॉलेबल कंपोनेंट हैं, एक है फ्लैट लिस्ट और एक है स्क्रॉल व्यू। तो स्क्रॉल व्यू बहुत बेसिक होता है, इसीलिए हम स्क्रॉल व्यू के बारे में पढ़े हैं। आगे हम देखते हैं फ्लैट लिस्ट के बारे में भी देखते हैं। तो ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस सीरीज़ में बने रहिए। मैं इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट में कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको आंसर करने के लिए। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।